न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की 3 माह से ज्यादा वक्त से रुकी हुई तनख्वाह न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद जारी कर दी गई है। इससे पहले भी न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद महकमे अक़लियत फलाह बहबूद ने मसाजिद कमेटी के आइमा मोज़नीन की 3 माह की तनख्वाह जारी की थी। तनख्वाह जारी होने के बाद वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन ने वक्फ बोर्ड इंतजामिया और न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे नए एडमिनिस्ट्रेशन आया है और जिन हजरात ने भी उन तक बात पहुंचाई है, इनकी काविशों और मेहनत से जो हमारे सैलरी जारी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह भी 3 महीने की तनख्वाह मिली हैं। हम बिलाज यकीनन परेशान थे और बहुत हद तक जो से हमको मदद मिली है और कोशिश ये करते हैं कि जो शासन स्तर से जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है वहाँ का भी समाधान बहुत जल्द निकल आएगा। माशाल्लाह हमारी तनख्वाह इस महीने की पिछले 3 महीनों की मिल गई है और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारी तनख्वाह के लिए कोशिशें करी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया, हमारे सीओ साहब का, प्रशासक महोदय का शुक्रिया और तमाम लोगों का शुक्रिया जिनकी वजह से हमारी मिल गई। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारी तनख्वाह इसी तरह मिलती रहे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए मजहबी आज़ादी बिल पर शिवराज सिंह काबीना के जरिए ऑर्डिनेंस पास किए जाने के बाद वज़ीर आला शिवराज सिंह ने रियासत की गवर्नर से मुलाकात की। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला शिवराज सिंह और गवर्नर आनंदीबेन पटेल के बीच करीब 45 मिनट तक मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के बाद सहाफ़ियों को बताया कि मजहबी आज़ादी बिल पर लाए गए ऑर्डिनेंस को लेकर गवर्नर साहिबा को मालूमात फराहम की गई हैं। हालांकि वज़ीर आला और गवर्नर की मुलाकात के बीच मीडिया में काबीना तौसी की खबरें गश्त करने लगी थी, मगर वज़ीर आला ने काबीना के तौसी की खबरों को खारिज कर दिया है। ये है उनके बारे में जानकारी थी। सर, ये मंजूरी मिल गई है क्या जो नया अध्यादेश आया है राज्यपाल? वो उनका अधिकार है। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए गौकशी पर पाबंदी आयद करने का फैसला लिया है। हुकूमत के इस फैसले पर मुस्लिम दानिश्वरों की तंजीम विजन कर्नाटक ने अफसोस का इजहार किया है। मुस्लिम दानिश्वरों ने कहा कि ऑर्डिनेंस एक आर्जी कानून है जिसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। वाज़ेह है कि गाय, बैल और 13 साल से कम उम्र की भैंस के ज़ब्ह पर पाबंदी आयद करने के लिए हुकूमत ने ऑर्डिनेंस मंजूर किया है। इस ऑर्डिनेंस को गवर्नर की मंजूरी मिलना बाकी है। ये हिंदू मुसलमान करके इनको वोट लेना है, बस इनका मकसद वही है। मुल्क तरक्की तरफ जाना है। हम इतने सालों के बाद भी आज यही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। मुल्क इससे इन बातों से तरक्की नहीं करेगा। आज ईसाई खा रहे हैं, दलित खा रहे हैं और लोग भी खाते हैं बीफ का गोश्त। गरीबों की ग़िज़ा है ये। इन गरीबों की ग़िज़ा को आप छीन नहीं सकते। अगर असेंबली नहीं चल पा रही 6 महीने तक तो ये ऑर्डिनेंस 6 महीने तक लागू रहेगा। अगर 6 महीने की मुद्दत भी पार कर चुकी होती है तो दोबारा ऑर्डिनेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी ऑर्डिनेंस हो या कोई भी कानून हो वो फिर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर चैलेंज किया जाता है। अगर पास भी कर चुके कोई भी कानून या ऑर्डिनेंस, दोनों को भी अदालत में चैलेंज करने का एक तरीका होता है। अब ये करना है कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो हाई कोर्ट में जो स्टे लेना है, ये ज़्यादातर मुसलमानों को तकलीफ नहीं होगी, किसानों को होगी, दलितों को होगी, गोश्तखोर जो खाते हैं उन लोगों को होगी। कुरैशों का मसला नहीं है ये मसला गरीब का मसला है। इसके लिए हमें कोशिश करना है, जिस तरह किसानों ने दिल्ली के अंदर एहतजाज कर रहे हैं उस तरह इसके लिए भी एहतजाज करना है। ये ऑर्डिनेंस जब फिर इसको असेंबली में और काउंसिल में पेश किया जाएगा, जब वो नेक्स्ट असेंबली और काउंसिल बुलाई जाएगी उस वक्त इसको वहाँ पास होना पड़ेगा। पास होने के बाद वो गवर्नर के पास जाके एक्ट बन जाएगा। एक्ट बन गया तो कंप्लीट कानून होगा, उसको सिवाय अदालतों के कहीं चैलेंज नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक बार फिर कौमी अहमियत की हामिल यूनिवर्सिटियों में नुमाया मकाम हासिल हुआ है। आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी रैंकिंग एजेंसी US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपनी नई रैंकिंग में हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में चौथा मकाम दिया है। वाज़ेह है कि दर्जाबंदी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूनिवर्सिटी अपना 100 साला जश्न मना रही है।
यूनिवर्सिटी जब सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, उसमें एक और खुशनुमा खबर यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रैंकिंग के माध्यम से आई है। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 4th रैंक की पायदान पे रैंक किया है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने मुबारकबाद देते हुए कहा है ये कंसोलिडेटेड और कोऑपरेटिव एफर्ट्स है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, और स्टूडेंट्स किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रीढ़ की हड्डी होती है। देखिए, हमारे यहाँ स्टूडेंट सारी ऑल ओवर AMU काफ़ी मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की क्यों ना हो, मैथमेटिक डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो हमारी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, मास कम्युनिकेशन रैंक का, और सभी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हम इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इस 4th रैंक में जो है सारे स्टूडेंट्स की जो है मेहनत है काफ़ी। जयपुर के घाट गेट कब्रिस्तान में तामीर से पैदाशुदा तनाज़े पर कब्रिस्तान कोविड कमेटी ने साफ कर दिया है कि तामीर कोई कब्जा नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड की इजाज़त से कब्रिस्तान में आने वाले जनाजों के लिए गुस्लखाने और गार्डन रूम बनाया जा रहा है। यहाँ तकरीबन 10 महीने से कोविड टीम अपना काम कर रही है, और यहाँ जो भी कोई तकलीफ़ आती है या किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती है तो आपस में मशवरे से ये तय होता है कि क्या किया जाए। लिहाजा ये एक जगह जो कब्रिस्तान की पहले से छुटी हुई थी 100 फीट जगह, यहाँ से एम्बुलेंस का रास्ता और आमागढ़, मतदाता नगर, ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ से जो जनाजे आते हैं वो ट्रांसपोर्ट नगर आगरा हाईवे से या इमरतपुरी से आते थे। लिहाजा हमने सोचा कि यहाँ से जब रास्ता हो जाएगा तो इनको आसानी भी हो जाएगी, उससे ट्रैफिक में भी कोई बाधा नहीं आएगी। और नीचे यहाँ एक कब्रिस्तान के अंदर एक हमने डिज़ाइन किया था गुस्ल खाना, चूँकि जो लावारिस बॉडीज़ आती हैं उनको गुस्ल के लिए कोई जगह नहीं है कब्रिस्तान में। इस्लाम की दावत को तमाम बंदगाने खुदा तक पहुँचाना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जनवरी में हफ्त रोज़ा दावती मुहिम अंधेरे से उजाले की तरफ के उन्वान से मुनक़्क़िद की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार जमात इस्लामी हिंद शहर नांदेड़ के अमीर रियाजुल हसन आमिर ने एक प्रोग्राम के दौरान किया। इस मुहिम की तैयारियों के सिलसिले में जमात इस्लामी नांदेड़ की जानिब से एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र भर में दावत के हवाले से एक मुहिम मनाने जा रही है। 22 जनवरी से 31 जनवरी तक 10 रोज़ा ये मुहिम रहेगी। उसका सेंट्रल थीम जो कुरान की आयत के हवाले से है, मिनज़ ज़ुलुमाती इलन नूर, तारीकियों से उजाले की तरफ। तो इस उन्वान के तहत इंशाअल्लाह ये 10 रोज़ा मुहिम पूरे महाराष्ट्र भर में मनाई जाएगी। कर्नाटक के रायचूर की मस्जिद कादरिया की इंतजामी कमेटी के सदर सईद अमजद हुसैनी और सेक्रेटरी मकबूल अहमद ने शहर की दरगाह हजरत शेख मियाँ बाबा में सहूलतें फराहम करने के लिए बल्दिया रायचूर के नए चेयरमैन विनय कुमार से नुमाइंदगी की। उन्होंने दरगाह में हाजिरी के दौरान मुलाकात करते हुए दरगाह के अहाते में मौजूद कब्रिस्तान में वाक़ कदीम बावली को मिट्टी से पुर करके मैयतों की तदफीन के काबिल बनाने, मस्जिद कादरिया से मुतस्सिल कच्ची सड़क की मरम्मत कराने, कब्रिस्तान से जंगली झाड़ियों की सफाई करने और दरगाह से मुतस्सिल खाली जगह पर उर्दू हॉल तामीर कराने की मांग की। पहला काम ये है कि दरगाह बहुत ऊपर है, जाने के लिए तकलीफ हो रही ज़ईफ़ों को, और है ना जो भी उनके अक़ीदतमंद हैं, इसलिए है ना ऊपर तक जाने का रोड डालने के लिए कहा। तो उन्हें उस बात को माना है कि पहले भी सोचे थे हम करने के लिए। और दूसरी बात जो है ना, यहाँ पर आसा क़दीम एक बोली है जो गिर चुकी है, उसको है ना दोबारा हम ख़बरस्तान में अमल लाने के लिए सोच रहे हैं कि पूरे फिलअप करके है ना फिर 10-15 साल के लिए आराम से खबर मस्जिद को इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा जो है ना उर्दू हाल, डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी उर्दू हाल नहीं है, और यहाँ पे कॉलेज और ख़बरस्तान के दरमियान 240 फीट जगह है, उसमें है ना उर्दू हाल बनाना के लिए हम अपील कर रहे हैं उनसे। ये जो ख़बरस्तान के अंदर जो शक्कर बोली है, ये क़दीम बोली है, इस वक्त खाली है। ये अगर फिलअप कर लिए तो जो है ना आने वाले 5 साल तक तदफीन करने के लिए लोगों को सहूलत होती है। इसलिए हम जो है चेयरमैन साहब को यहाँ पर बुलाकर उनसे बतलाए,
और दीगर यहाँ जनरल कटिंग करने के लिए भी कब्रिस्तान के लिए भी बोले हैं। ये सब कामें हो गए तो अच्छा रहता बोल के हमारा मुताबिक। इंसान अपनी औलाद की परवरिश फूलों की तरह करता है, चाहे वो माँ हो या बाप, लेकिन यही माँ बाप जब बुढ़ापे में कदम रखते हैं तो उनकी जवान औलाद उनसे मुंह फेर लेती है। औरंगाबाद का घाटी दवाखाना ऐसे माँ बाप का गढ़ बन चुका है जहां इलाज के गर्ज से पहुंचे वालिदैन को लेने कोई नहीं आया। देखिए रिपोर्ट। औरंगाबाद का घाटी दवाखाना मराठवाड़ा इलाके का सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना कहलाता है। रीजन के 8 अजला से मरीज इलाज के गर्ज से इस दवाखाने का रुख करते हैं। यही वजह है कि इस दवाखाने में रोजाना सैकड़ों अफराद का तांता बंधा रहता है। लेकिन हालिया अरसे में घाटी का अहाता बेसहारा अफराद की अमाजगाह बन चुका है। वजह यह है कि मरीजों को इलाज के खातिर घाटी दवाखाने में लाया जाता है, लेकिन फिर इनकी खबर लेने कोई नहीं आता। ऐसे सैकड़ों अफराद घाटी दवाखाने के अहाते में मिल जाएंगे जिनको अपनों का इंतजार है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके रिश्तेदार घाटी में दौरान इलाज चल बसे, अब इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। 2-3 साल से मैं गया थी घाटी में उतरी थी, मेरा बुढ़ा मरा, रथ मरा, आज के उतरी थी, खाना पीना रथ नहीं था ना, खाना पीना बुढ़ा को इलाज भी करा मैं 4 साल से इलाज करती मैं। अभी मेरा 5-6 महीने हो गए बुढ़ा। मेरे को बाल बच्चे नहीं है, दूल्हा भी नहीं ना, मैं मस्जिद में मंगती, बाजार में मंगती, खाती पीती रही। क्या घाटी में क्यों रहते आप? मेरे को कोई नहीं है ना। तो घाटी में आने की वजह क्या है आप? वजह आप घर ना दार, बाल ना बच्चे, आटे खा के यही मरे हमारे 2-3, वही भी मर गया जो था तो संभालने वाला। मैं तो अभी कहाँ है तुम? अभी मैं रोशन गेट में रहती। यहाँ क्यों आते? यहाँ खाना लेने को आते। 2016 से हम यहाँ सोशल वर्क कर रहे हैं। हम जब इन लोगों के पास जाते हैं तो ऐसे तकरीबन 150 से 200 लोगों से हम बातचीत करते हैं कि भाई आप कहाँ से हैं, कहाँ के हैं। उन लोगों ने हमको बताया कि हमारे बेटे ने हमको हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 14 में भर्ती करवाया, लेकिन एक बार वो गया तो आया ही नहीं। घाटी दवाखाने में मुतादिद तंजीमें फलाही कामों में सरगर्म रहती हैं। कुछ तंजीमें बेसहारा अफराद के ताम का इंतजाम भी करती हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने घाटी दवाखाने को अपना मस्कन बना लिया है। मेडिकल इंतजामिया का कहना है कि एक समाजी मसला है। घाटी में बहुत से लोग दूर दूर से उपचार के लिए आते हैं। बहुत से लोगों का जो स्पेशली बुढ़े जो लोग हैं जिसको कोई रिश्तेदार नहीं है, या जो रिश्तेदार है और बुढ़े लोग हैं, उनको बुढ़े लोग को रिश्तेदार छोड़ के निकल जाते हैं, शायद उनको बुढ़े लोग बोझ लगता है। सामाजिक प्रश्न है ऐसा मुझे लगता है कि अपनी जो कुटुंब व्यवस्था है या फैमिली है, तो फैमिली में ऐसे जो ज़्यादा उम्र वाले बूढ़े लोग हैं या किसी को कोई बीमारी है या जिनको घर में ये रखना नहीं चाहते या जिनसे झगड़े होते हैं, तो ये सब गलत बात है। अभी ऐसा है कि माँ बाप है, माँ बाप ने जन्म दिया है तो अपना कर्तव्य बनता है कि मरते दम तक उनका ख्याल रखे। घाटी दवाखाने में सरगर्म फलाही तंजीमों का कहना है कि सूरत हाल इतनी संगीन है कि मरने के बाद भी कोई इन अफराद की शनाख्त के लिए आगे नहीं आता। ऐसे हालात में इन बुजुर्गों की लावारिस की हैसियत से आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। पिछले 4 वर्षों में घाटी दवाखाने में 250 लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई हैं। ये हमारे तरक्की याफ्ता माशरे की वो कड़वी सच्चाई है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से इन ख्यालात का इजहार अब वाज़े तौर पर किया जाने लगा है कि हुकूमत की बेजा मुदाखलत से मदारिस का बुनियादी मकसद फौत हो रहा है। वो मदारिस जो हुकूमत के जरिए दी जाने वाली ग्रांट से चलाए जाते हैं, उनके सरबराह मुख्तलिफ खदशों और अंदेशों में मुब्तला है। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और अहम इस्लामी इदारों के मुंतजिम भी ये तस्लीम करते हैं कि अगर सूरत हाल यही रही तो हालात मज़ीद अबतर हो सकते हैं। के ताल्लुक़ से ये जो दूसरा निज़ाम है वो गवर्नमेंट एडेड, ये तो अभी हमारे ख़्याल में 30-40 साल से है। अरसे दराज से जो निज़ाम वो मदारिस इस्लामिया का चल रहा है, वो निज़ाम आज़ादी से पहले जब के ज़िम्मेदारी थी, उस वक्त तमाम ज़मींदार और बड़े बड़े लोग मदारिस को फाइनेंस करते थे।
अब ज़िम्मेदारी और ये तमाम ताल्लुक़दारी के एवोल्यूशन के बाद फिर मुसलमानों के चंदे से मदरसे चल रहे हैं। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है, मैं ख़ुद भी एक बड़ा मदरसा चलाता हूँ, मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि इन हालात में मदारिस इस्लामिया को तमाम गवर्नमेंट की जो रिकग्निशन है वो सब वापस कर देनी चाहिए। अगर उनको दीन की बका वो चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके मदारिस से क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह की सदाएँ बुलंद हों और खालिसन वो दीन को पढ़ाएँ, तो उनको फिर वो दूसरा निज़ाम जो असली निज़ाम है कि वो मुसलमानों के पैसे से उसका जो है वो चंदा करें और निज़ाम को चलाएं। देखिए, ये बात हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत पहले कही थी कि जो मदारिस इस्लामिया हैं, उन मदारिस इस्लामिया का जो असल और बुनियादी मकसद है वो ये है कि वहाँ पर कुरान और हदीस की और इस्लामिक फ़ंडामेंटल्स की तालीम दी जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ लोगों ने उसको दुनियावी रग़बत के लिए और दुनियावी मालो मता के हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। और ये हमारे बुज़ुर्गों का एक मंशा था कि हमारे बुज़ुर्ग ये हमेशा बात कहते रहे हैं कि जब सरकारी मुदाखलत किसी भी दीनी इदारे में होगी तो उसके बुरे नताइज हमारे सामने होंगे। आज यही वजह है कि जहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें सरकार की दखलंदाजी से सामने आई हैं, उसमें कहीं निगेटिव चीज़ें भी सरकार की दखलंदाजी से मदारिस के अंदर सामने आई हैं। मदारिस का जो निज़ाम है, मदारिस का जो तालीमी स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं दरहम बरहम हुआ है। और अभी पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके की बातें की जा रही हैं और जिस तरीके की नीतियाँ और जिस तरीके की बातें इम्प्लीमेंट करने की मदारिस के अंदर कोशिशें की जा रही हैं, उससे ये बात साफ़ हो चुकी है कि सरकारों का असल मकसद ये नहीं है कि मदारिस का अपलिफ्टमेंट हो, बल्कि आपने देखा कि 2014 में जो नारा दिया गया था कि एक हाथ में लैपटॉप होगा, एक हाथ में कुरान होगा, वो अभी तक ज़मीन पर नहीं उतरा है। मौजूदा दौर में खानकाही निज़ाम को मजबूत किया जाए, खानकाहों के जरिए नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत का नज़्म बनाया जाए। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में हज़रत लक्कड़ शाह वली की खानका में मुनक़्क़िदा इजलास में किया गया। खानका के मौजूदा सरपरस्त मौलाना सईद न्यामत पीरां की सदारत में अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में कहा गया कि मुशाइखीन का मकाम काफ़ी बुलंदोबाला है, लेकिन आम तौर पर सियासी फ़ायदे के लिए मुशाइखीन का इस्तेमाल और इस्तेसाल किया जाता है। इन हालात में मुशाइखीन पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमात अंजाम दे। मुख्तलिफ शहरों से आए मुशाइखीन ने दरगाह हज़रत लक्कड़ शाह खानका की मरकजी हैसियत को दोबारा बहाल करने की अपील की। देखिए, पहली बात यह है कि मेरे वालिद बुजुर्गवार पीर तरीक़त मौलाना शमशुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह 12 साल पहले ये कमेटी बना चुके थे। उसके अंदर जो है कई बड़े बड़े मशाइखीन बेंगलोर के आए हुए थे, उनके अंदर कमेटी बनी और ओहदे भी दिए गए, मगर काम नहीं हुआ। ये असल बात यह है कि पीरों को जो है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी मस्जिद में इसी जगह पर बनाई हुई कमेटी थी, इसको जिंदा करना है और इसको दोबारा अपने मिशन पर कायम होना है। इसकी मरकजियत को जिंदा करना है, जो अभी भी कायम है, लेकिन उसकी वो चाशनी, वो खूबसूरती इसकी अभी बाकी नहीं। इसको वापस लाने के लिए जितनी कोशिशें हो सके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मशाइखीन, उलमा कराम और तमाम जो है आवाम के सामने इसकी मरकजियत को साबित करना है। आशा लोग पैदल चलते हुए खानखाओं तक आते थे, पीरान तरीक़त से मिलते थे, उनकी मन्नतें मुरादें चाहते थे जो पूरी हुआ करते थे। आज क्या नहीं है? आज ये साइंटिफिक हाईटेक दौर में क्या हमारे पास ऐसे खानखाएँ नहीं हैं, ऐसे पीरान तरीक़त नहीं है? आज जो इस खानखा में बैठेंगे, ये गौसे पाक के आल की खानखा है लक्कड़ शाह, इसको हम खानखा निज़ाम को इंशाअल्लाह लोगों के सामने उजागर करेंगे। खानकाई निज़ाम को दोबारा तजदीद किया जाए, उसे एक नया पन दिया जाए। तो मेरे ख़यालात ये हैं कि खानकाई निज़ाम जो है आज की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि खानकाओं में मुतदिल दीनी और दुनियाई तालीम पढ़ाई जाती है और वहाँ पर जो है इंसानियत की तालीम। आसाम हुकूमत के जरिए मदारिस को बंद करने और सरकारी स्कूल कायम करने का बिल असेंबली में पेश किए जाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दानिशवरान ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस फैसले को हुकूमत की मंशा के खिलाफ बताया है। मारूफ आलमदीन शोबे दीनियात के उस्ताद प्रोफेसर रिहान अख्तर कासमी और दीगर तलबा ने कहा कि हुकूमत अपने कौल के खिलाफ काम कर रही है।
जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सदी तकरीब में वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया था, तो वज़ीर आज़म ने एक बात कही थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ब्रिज कोर्स को भी इंट्रोड्यूस किए हुए। ब्रिज कोर्स क्या होता है? वो मदरसे और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान एक ब्रिज कायम करके ताकि उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और कहीं ना कहीं ये काम और वो आसाम गवर्नमेंट उस पर बंदिश लगा रही है। एक तरफ मिनिस्ट्री कह रही हम मदरसा बोर्ड बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम ब्रिज कोर्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है ताकि मदरसे के बच्चे जो है वो इस मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सके। और आत्मनिर्भर भारत उसी वक्त बनेगा जब तक कि सब लोगों को समान अधिकार न मिले। तो प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन बिल्कुल साफ है और गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री का स्लोगन बिल्कुल साफ है। तो आसाम गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर ये दोबारा विचार करे, मंथन करे। कि जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार अपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ज़रिए के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए नई स्कीम्स ला रही है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है ब्रिज कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं। ब्रिज कोर्सेज़ का मतलब कि वो मदरसे के छात्रों को एक स्ट्रीम लाइन से जो जोड़ना चाहते हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं ताकि वो भी साइंस की नई जदीद तालीम हासिल करें। तो उसमें ये आसाम सरकार का ये कदम जो है ये एक गलत कदम साबित होगा और ये उस सब आधुनिकीकरण को, केंद्र सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम ये आसाम सरकार का फैसला करेगा। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासतों में ऑर्डिनेंस जारी करके आइन और सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद आइन का मजाक उड़ाना और मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत की फ़ज़ा पैदा करना है। उन्होंने बीजेपी लीडरों से कहा कि वो अगर कानून बनाना चाहते हैं तो किसानों के लिए MSP का कानून बनाए। ऑर्डिनेंसेस जितने भी इशू किए जा रहे हैं बीजेपी रूल स्टेट से, ये भारत के संविधान के खिलाफ हैं। ये आर्टिकल 21, 14, 25 का ब्लेटेंट वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुस्वामी का प्राइवेसी जजमेंट के जजमेंट्स पढ़ लिए लोग, क्लियरली ये बोलता है कि आपको कोई राइट नहीं है, आप स्टेट को कोई राइट नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। 377 का जजमेंट है। आप होते कौन है भाई? स्टेट क्यों इंटरफेयर कर रहा है? अगर कोई दो अडल्ट्स अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाह रहे, जो संविधान उनको इस बात की इजाज़त देता, आप होते कौन है उनको बताने वाले? आप होते कौन है कि कौन किससे शादी करे ना करे? आप होते कौन है भाई? मुझे भी कुछ पसंद नहीं होगा मगर संविधान को देखकर तो मानना पड़ेगा ना। आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे कि शादी मैं किससे करूं ना करूं, आप किसी बोले अडल्ट को बोलेंगे इससे शादी करो मत करो। आप होते कौन है भाई? स्टेट को होता है कौन है? क्या पसंद नहीं है? मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है बस। कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे, वो भी फंडामेंटल राइट्स का। स्पेशल मैरिज एक्ट किस लिए बनाए? फिर आप क्या काम कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट? और 10 साल की सजा अटेम्प्ट टू मर्डर में क्या सजा होती है बताइए आप? 10 साल की सजा किस में होती है? कोई क्रिमिनल लॉ जानता भी है लोग? इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर के होकरसर उमराबाद में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प, फायरिंग का तबादला अभी जारी है। काफी अहम खबर श्रीनगर से आपको बता रहे हैं। श्रीनगर के होकरसर उमराबाद में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प जारी है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। फायरिंग का तबादला जारी है। एनकाउंटर के मकाम पर धमाकों की भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे बैठे हैं। श्रीनगर के होकरसर उमराबाद में एनकाउंटर जारी है। नाजरीन, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प जारी है। फायरिंग का तबादला लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के दौर में हर कोई कोविड वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। नए साल के साथ ही इस इंतजार का जल्द खात्मा मुतवक्के है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में वैक्सीन का जखीरा करने के लिए 2 मराकज़ में से एक मुकम्मल तौर पर तैयार है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने वैक्सीन को महफूज रखने की सलाहियत हासिल कर ली है। यहाँ 90 डीप फ्रीजर्स लगाए गए हैं।
हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल ने बताया कि अस्पताल में एक अलहदा इमारत तामीर की गई है जहां वैक्सीन स्टोरेज सेंटर मुकम्मल हुआ है। हमारी नुमाइंदा रचना ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्टोरेज सेंटर का जायजा लिया। आइए देखते हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस वक्त की बड़ी खबर, जामिया मिलिया इस्लामिया में कॉन्ट्रैक्ट टीचरों की खिदमात का मामला। टीचरों की अर्जी पर समाअत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत, आइंदा मार्च तक उनकी खिदमात को खत्म न किया जाए। हाई कोर्ट ने जामिया और सईद आबिद हुसैन सेकेंडरी स्कूल को दिया नोटिस जारी करने का मांगा जवाब। मामले की अगली समाअत 22 मार्च को होगी। काफी अहम खबर, जामिया मिलिया इस्लामिया में कॉन्ट्रैक्ट टीचरों की खिदमात का ये पूरा मामला है। टीचरों की अर्जी पर समाअत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने हिदायत दी है, आइंदा मार्च तक उनकी खिदमात को खत्म न किया जाए। हाई कोर्ट की हिदायत।